गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा इंदौर से लगभग 29 किलोमीटर दूर बेटमा में वाची जा रही पिपलाश शिव महापुराण कथा के 5वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने 12 ज्योतिर्लिंगों का लाभ प्राप्त करने के लिए एक विशेष उपाय बताया है। साथ में गुरुजी ने बेलपत्र वाला एक विशेष उपाय बताया है जिसमें आपको बिना व्रत किए, बिना उद्यापन किए आप अपनी मनोकामना पूरी करवा सकते हैं, जिसे आपको कल मतलब 6 मार्च सोमवार को करना है। आज का वीडियो बहुत ही उपयोगी है क्योंकि आज की कथा में गुरुजी ने नए नए उपाय, पत्र, उपयोगी जानकारी दी है। काफ़ी अच्छे और नए उपाय हैं जो आज से पहले गुरुजी ने शायद ही आपको बताए हों। आज की कथा में गुरुजी ने कुल 15 उपाय, पत्र, उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा कि कथा में आकर बैठने का क्या पुण्य होता है। तो इस पर गुरुजी ने कहा, जब लाखों लोग एक साथ बैठकर भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का मंत्र जाप करते हैं, तो उसका जो पुण्य होता है वहाँ पर बैठे संसार के सभी व्यक्तियों को वह प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आपको कभी भी व्यसन में नहीं डूबना है क्योंकि एक छोटी सी बुरी आदत से अगर आपको कोई बड़ी बीमारी हो जाती है तो उसका जो फल होता है, परिणाम होता है, उसे घर के सभी सदस्यों को भुगतना पड़ता है। मेरे महादेव कभी भी नशा नहीं करते हैं, ना वह किसी को नशा करने को कहते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। एक पत्र आया जिसमें नाम उन्होंने गुप्त रखा था। उस पत्र में लिखा था, मेरे पति 8 वर्षों से बहुत शराब पीते थे, कोई हमसे बात भी नहीं करता था और सभी हमारा मजाक बनाते थे। लोग मेरे पति को मार भी देते थे और उन्हें नाली में पटक देते थे। हमने सारी जगह इलाज भी करवा लिया पर उनकी शराब छूटती ही नहीं थी। रात को वे 2 बजे तक घर आते थे। फिर किसी के कहने पर मैंने पशुपतिनाथ व्रत किया और शायद मुझसे कोई गलती हो गई होगी, तभी मेरी मनोकामना पहले पशुपतिनाथ व्रत में पूर्ण नहीं हुई। फिर इसके बाद मैंने फिर से दोबारा पशुपतिनाथ व्रत किया और दूसरी बार पशुपतिनाथ व्रत करने में जब मेरे पति मुझे मंदिर छोड़ने आए थे, उस दिन से उन्होंने शराब पीना भी छोड़ दिया। उन्होंने आज तक शराब को हाथ भी नहीं लगाया है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि कई लोग कहते हैं भगवान शंकर भांग पीते हैं, उनका उज्जैन में श्रृंगार भांग से और भस्म से होता है। तो इस पर गुरुजी ने कहा, आप लोग जो मेकअप में पाउडर का उपयोग करते हो, काजल का उपयोग करते हो, तो क्या आप उस पाउडर और काजल को खाते हो? नहीं ना, ऐसा नहीं करते हो ना। उसी तरह महादेव का श्रृंगार भांग से और भस्म से होता है, पर महादेव कभी भी नशे करने वाली चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, स्त्री से उसकी उम्र नहीं पूछना चाहिए क्योंकि वह स्वयं के लिए नहीं दूसरों के लिए जीती है। इसी तरह पुरुष से उसकी आय नहीं पूछना चाहिए क्योंकि वह स्वयं के लिए नहीं कमाता है, वह दूसरों के लिए कमाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अभिमान अगर आ जाए आपके अंदर तो आपको झुकना सीख जाना चाहिए, विनम्र होना सीख जाना चाहिए, निवेदन करना सीख जाना चाहिए। इससे आपके जीवन का कल्याण हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं जानकारी की ओर। ललित जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई। हमने उनको हॉस्पिटल में ले जाने को कहा पर उन्होंने हॉस्पिटल जाने से मना कर दिया क्योंकि वह हमारी नहीं सुनते थे। फिर उन्हें सांस लेने में परेशानी होने लगी तो फिर हमने डॉक्टर के पास ले गए और उनको डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि दोनों किडनी खराब हो गई हैं, अब वह काम नहीं कर रही हैं। इसके बाद हमने दूसरे हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ भी डॉक्टर ने बताया कि किडनी खराब हो गई है। इसके बाद उन्होंने आँख भी बंद कर ली, उनकी आँख नहीं खुल रही थी। डॉक्टर ने कहा बचने की उम्मीद बहुत कम है। फिर हमने हमारे परिवार में से किसी ने बताया कि जाके सीहोर से रुद्राक्ष ले आओ, घबराओ मत। फिर हम सीहोर गए और वहाँ पर रिपोर्ट दिखाकर निवेदन कर रुद्राक्ष लेकर आ गए और उस रुद्राक्ष को जल में गलाकर उस जल को 2-2 बूंद करके उन्हें देना शुरू किया और उनकी आंखें खुल गई। और उसके बाद डॉक्टर ने बताया कि इनकी किडनी भी काम करने लगी हैं और अब सभी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई हैं। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की आठवीं जानकारी की ओर। स्वाति राहुल जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे पति ने पहले चुनाव लड़ा पर वे हार गए। इसके बाद मेरे पति ने मुझसे कहा, तुम क्यों चुनाव नहीं लड़ती हो, तुमको चुनाव लड़ना चाहिए, तुमको शिव पर बहुत विश्वास है, शिव का बहुत पूजन करती हो और मैं देखना चाहता हूं कि पशुपतिनाथ व्रत का क्या प्रमाण होता है। इसके बाद गुरुजी हम आपको बताना चाहेंगे कि बेटमा में हमने इतने जोरदार तरीके से विजय प्राप्त की, उससे पहले ऐसी विजय किसी ने प्राप्त नहीं की थी। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया जिसमें लिखा था, अक्टूबर 2022 में एक व्यक्ति गुमशुदा हो गए थे। तब से परिवार वालों ने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना शुरू किया, मंदिर में जाके भगवान का पूजन करना शुरू किया और बाबा की कृपा से जनवरी 2023 में शिव मंदिर में ही वह व्यक्ति प्राप्त हो गए, मिल गए। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पिछले कई वर्षों से सीहोर में एक होली आती थी, होली का चलन था।
उसका नाम बदल के हमने महादेव की होली कर दिया। इसी का जिक्र करते हुए गुरुजी ने बताया कि आपको किस प्रकार से महादेव की होली खेलना है। गुरुजी ने बताया आपको शिव मंदिर में जाकर चंदन का जल शिवलिंग पर अर्पित करना है और आपको एक बात का अपने जीवन में ध्यान रखना है कि शिव जी को आप जो भी घी का दीपक लगाते हो उसमें जो आप घी लगा रहे हो उसमें आपको वही घी लगाना है जो घी आप खाते हो। मतलब आपको ओरिजिनल घी का ही दीपक लगाना है। भले ही थोड़ा सा घी का आप उपयोग करें, ज़्यादा घी का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, थोड़े से ही घी का उपयोग करें, पर वह घी ओरिजिनल होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। और इस महादेव की होली खेलते समय आपको कलश में एक जल भर लेना है। जल से भरे हुए कलश में आपको चंदन डालकर या फिर अष्टगंध डालकर इस कलश का जल आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। इस प्रकार से आपको भी अपने घर के नज़दीक में जो भी शिवालय है वहाँ पर जाकर महादेव की होली खेलना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया सीहोर में 9 मार्च को सुबह 10 बजे से महादेव की होली खेली जाएगी, मनाई जाएगी। तो सीहोर के आसपास के लोगों को गुरुजी ने महादेव की होली के लिए सीहोर कुबरेश्वर धाम में आमंत्रित किया है। और इसके बाद गुरुजी ने बताया 11 मार्च को आष्टा में महादेव की होली खेली जाएगी, उसके लिए भी गुरुजी ने सभी को आमंत्रित किया है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया एक बेलपत्र और उस बेलपत्र में अगर आप एक चंदन की बिंदी लगा देते हैं, एक अक्षत का दाना मतलब चावल का दाना रखकर आप अपने नज़दीक के शिवालय में जाकर उस बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं। और जब हम अपनी कामना करके इस प्रकार से बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं तो आपने अगर अपने जीवन में व्रत किया हो या ना किया हो, उद्यापन किया हो या ना किया हो, पर इस प्रकार से बेलपत्र अर्पित कर देने मात्र से महादेव आपकी मनोकामनाओं को पूरी कर देते हैं। तो आप भी इस उपाय को कल सोमवार को जाकर शिवालय में जाकर जरूर करें। वैसे तो यह उपाय आप कभी भी कर सकते हैं, पर अगर आप सोमवार, प्रदोष या फिर मासिक शिवरात्रि में करेंगे तो काफ़ी अच्छे फल आपको प्राप्त होने की उम्मीद है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। कला गोयल जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, पिछले 4-5 सालों से बैंक की तैयारी कर रही थी पर कुछ भी नहीं हो रहा था। किसी ने कहा कि तुम्हारे भाग्य में नौकरी नहीं है, किसी ने कहा कि तुम्हें पितृदोष है। मेरी माँ आपकी शिव महापुराण की कथा सुनती थी। मेरी माँ ने बेलपत्र में शहद लगाकर उस बेलपत्र को शिवलिंग पर चिपकाने को कहा। मैंने ऐसा ही किया। मैंने एग्ज़ाम में जाने से पहले बेलपत्र में शहद लगाकर उस बेलपत्र को शिवलिंग पर चिपका के एग्ज़ाम देने गई और मेरा एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो गया। मैं एग्ज़ाम में सफल हो गई और बेटमा के पास ही बैंक में मेरी नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बड़ के पेड़ के नीचे जो शिवलिंग होता है वह वटकेश्वर महादेव कहलाता है। पीपल के वृक्ष के नीचे जो शिवलिंग होता है वह पिपलेश्वर महादेव कहलाता है। और भूल से भी अगर आप किसी तीर्थ में नहीं जा पाए हैं और आप कोई गौ का दान भी नहीं कर पाए हैं, आपने ब्राह्मणों को भोजन भी नहीं करवा पाया है, आपने किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान भी नहीं किया है, पर अगर आप भूल से भी पिपलेश्वर महादेव या वटकेश्वर महादेव वाले मंदिर में जाकर वहाँ पर जल चढ़ा देते हैं, मतलब आप ऐसे मंदिर में जाएं जहाँ पे वट वृक्ष के नीचे शिवलिंग हो या फिर पीपल के वृक्ष के नीचे शिवलिंग हो, तो वह वटकेश्वर महादेव और पिपलेश्वर महादेव रहते हैं। इस प्रकार से मंदिर में, कोई से भी मंदिर में आप जाएं और भूलवश भी आपसे अगर जल चढ़ जाता है तो आपको कई प्रकार का पुण्य प्राप्त होता है। जैसे कि तीर्थ नहीं जा पाए हैं तो उसका भी पुण्य प्राप्त हो जाता है, गौदान नहीं दे पाए हैं तो उसका भी पुण्य प्राप्त हो जाता है, ब्राह्मण को भोजन कराने का भी पुण्य प्राप्त हो जाता है, साथ में नदियों में स्नान करने का भी पुण्य आपको प्राप्त हो जाता है अगर आपने इस प्रकार के मंदिर में जाकर भूलवश भी जल चढ़ा दिया है तो। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं और अंतिम जानकारी की ओर, जो कि काफ़ी विशेष जानकारी है जो आज गुरुजी ने कथा में बताई है। गुरुजी ने बताया, एकांतेश्वर महादेव जो एकांत में बैठा हुआ है, जो अकेले में बैठा हुआ है, जिसके आसपास कोई भी नहीं है, आप गाड़ी से कहीं से गुजर रहे हैं, निकल रहे हैं, ट्रॉली में निकल रहे हैं, ट्रैक्टर में निकल रहे हैं या फिर कोई से भी रास्ते से आप जा रहे हैं और आपको ओटले में कोई शिवलिंग रखी हुई दिखाई देती है। वह शिवलिंग खुले में रखी हुई है, उसके ऊपर भी कोई छत नहीं है, बस खुले में ऐसे ही रखी है, तो उस शिवलिंग का कोई नाम भी आपको नहीं मालूम है, तो वह एकांतेश्वर महादेव हैं। इस प्रकार की शिवलिंग को हम एकांतेश्वर महादेव के नाम से भी जान सकते हैं। तो आपको वहीं पर जहाँ से आप देख रहे हैं वहीं पर बैठे बैठे भी अगर आप उस शिवलिंग को देखते हुए ओम नमः शिवाय या फिर नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर देते हैं, मतलब आपने वहीं शिवलिंग को देखकर कुछ भी नहीं किया, ना बेलपत्र चढ़ाया ना जल चढ़ाया, बस आपने शिवलिंग को देखकर महादेव के मंत्र का जाप कर लिया। इतना मात्र कर देने से आपको जल चढ़ाने का फल प्राप्त हो जाता है, बेलपत्र अक्षत चढ़ाने का फल प्राप्त हो जाता है, तीर्थ में जाके जल चढ़ाने का फल आपको वहीं दर्शन मात्र कर देने से, मंत्र जाप कर देने से वह फल प्राप्त हो जाता है।
यह गुरुजी की आज की बताई बिल्कुल विशेष जानकारी है। बस आपको इतना करना है, एकांत में रखी हुई शिवलिंग को देखकर मंत्र जाप करना है। आप नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर सकते हैं। मात्र इतना कर देने से आपको 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का फल भी प्राप्त हो जाता है। आज की कथा में गुरुजी ने जो बेलपत्र वाला उपाय बताया है उसको आपको कल सोमवार के दिन करना ही है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा।